चलो स्टार्ट कर रहे हैं आगे। अब करना क्या है, यहाँ पे आपके पास ना एरे की लेंथ पूरी फिक्स दी हुई है। लाइक आपके पास एरे की वैल्यूज जो है ना फिक्स मुझे दी हुई है कि मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एरे की वैल्यूज। ठीक है, एंटर इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट। ठीक है, वही वाली बात दोबारा जब हमने प्रीवियसली की ना कि अब मुझे ना यूजर से इनपुट नहीं दे रहा, एरे एरे मेरे पास बना हुआ है, एरे की इंडेक्सिंग मेरे पास हुई हुई है। जहाँ पे मुझे अपनी मर्ज़ी से एरे के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मैं डायरेक्टली जाके वहाँ पे एरे के एलिमेंट ऐड करती हूँ एंड देन देखती हूँ अब आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी वाले आउटपुट में और बाद वाले अभी जो आप करोगे उसमें डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट आएगा होगा आउटपुट का रिजल्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं हटा दूँ, इस एग्जाम्पल को कर लिया है, कमेंट्स वगैरह देख लिए। ठीक है, मैनुअल आप लोगों के पास भी होगा, आप लोगों ने एलएमएस में मैनुअल ले लिया था। यस मैम। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं हो तो फिर बता देना, मैं क्लास पे भी अपलोड कर दूंगी मैनुअल आपका। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि क्लासरूम और ग्रुप दोनों पे ही सारे स्टूडेंट जो हैं वो रहें। मिस नहीं है मेरे पास मैनुअल, आप अपलोड कर दीजिएगा। मैं कर देती हूँ अपलोड। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने लोग भी हैं ना क्लास में वो मेक श्योर करें कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे कनेक्ट रहें। ये ऐसा ना हो कि 2-2 ग्रुप 3-3 ग्रुप्स बना के बैठे हैं, ताकि एक साथ कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट करने में मुझे भी ईजी रहे। यहाँ पे आकर मैं एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इन, और इनके बाद आके अपने पास पूरी वही रेंज डिफाइन कर देती कि रेंज मेरे पास डेफिनेटली नंबर्स के थ्रू यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ठीक है, नंबर्स के अंदर जो भी आपके पास लेंथ है, अच्छा मैं लेंथ भी पास कर सकती हूँ। अभी अगर मैं रेंज बता रही ना तो रेंज के साथ मैंने इसकी लेंथ भी बता दी। रेंज मेरे पास इस चीज़ को डिफाइन करता है कि मेरे पास कितने वैल्यूज़ आनी है, और लेंथ मेरे पास के 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है। फॉर के लूप में आने के बाद मैंने इसकी लेंथ को प्रिंट करवा लिया, जो भी मेरे पास रेंज है पूरे नंबर्स की। ठीक है, जो भी मेरे पास एरे है बना हुआ पूरा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। साथ साथ जब भी डिफाइन भी करी तो अगर आपने लिखना तो लिख भी रहे साथ में, और इसको आपने एंड कर देना है वही स्पेसिंग के साथ। ठीक है, आपने दो यहाँ पे इस तरह से स्पेसिंग दे दी है। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपने एक एरे लिया, उसको लूप के अंदर जस्ट सिंपल प्रिंट किया है, और कोई भी तीसरा स्टेप अभी हमने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल आता है इंडेक्स का, जिसके अंदर हम एक इंडेक्स यूज़र से लेंगे इनपुट इंटीजर टाइप में। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इंडेक्स के नाम से ही लिखा, और इसके अंदर आके हमने लिखा इनपुट। और इनपुट हमें क्या चाहिए, अपना मैसेज बता दो यहाँ पे, एंटर इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड वैल्यू। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक मैसेज पास किया, और इस मैसेज को पास करने के बाद अब इसमें हम वैल्यू का एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कहाँ पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। इसी को आप ले लें, इंडेक्स आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो इंडेक्स के बाद अब देखो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू ऐड करो। और कौन से इंडेक्स की क्या वैल्यू है, लेट्स सपोज कि 2 इंडेक्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने कहा यहाँ पे लगा के सेकंड इंडेक्स है, और उसकी जो वैल्यू है, ठीक है ऐसे लिख देती हूँ, सेकंड इंडेक्स वैल्यू 34। ठीक है, तो इस तरह तुम लोग को समझने में और इजी हो जाएगा कि आपके पास कमेंट हुए भी होंगे इस टाइप के। अब यहाँ पे आके आपने एक वेरिएबल लिया टैम्प के नाम से। टैम्प इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, np डॉट। ठीक है, np क्या है, पास numpy के लिए आपने यूज़ किया था एरे। ठीक है, numpy के अंदर हमने एरे निकाला, एरे इज माई मेथड, और एरे के अंदर आपने इंडेक्सिंग कर दी 0 से लूप चला के, फॉर आई इन, और आई आपके पास कहाँ पे जाएगा, रेंज, और रेंज मेरे पास जो होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं लेंथ के थ्रू भी। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने कहा यहाँ पे कि मेरे पास ना लेंथ तक चलो। ठीक है, और लेंथ कितनी है वो हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे आके। लेंथ मेरे पास नंबर्स की होगी डेफिनेटली। ठीक है, वो कैसे डिफाइन कर रहे थे, देखो यहाँ पे ना आपने एक चीज़ मिसिंग की है। आप एरे की बात करो तो अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स ना यहाँ पे ओपन नहीं किए। स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करना लाजमी है जब भी आप एरे की बात कर रहे होंगे। ठीक है, लेंथ है, और लेंथ के अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर्स। ठीक है, देख लेना ब्रैकेट्स में किस तरह से लगा रही हूँ आप लोग, ताकि आप लोग कन्फ्यूज में ना वो ना मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि इसके नंबर डिटेक्ट होते हैं लेंथ वगैरह के अंदर भी। दैट्स इट।
यहाँ पे वो मुझसे कह रहा है एक एरर है। क्या एरर है, अब इस एरर को ज़रा पढ़ लें कि पहले तो उसका इंडेंट स्पेस ख़त्म करें, ख़त्म हो गया। ठीक है, इस चीज़ को भी देखा करें साथ में कि हो सकता है कि अगर एरर आ रहा है ना तो परेशान नहीं होते। सबसे पहले तो एरर का रीड आउट करें, सोच लो कि हो क्या सकता है, एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे एरर रिजॉल्व हो सकते हैं खुद से। एक वेरिएबल लिया है जे का और फॉर के लूप लगा के अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ की रेंज और सबको प्रिंट करना हम स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास वैल्यू आ गई है, वैल्यू लाने के बाद अब इसको प्रिंट करना है। लेंथ जैसा ऊपर लिखा है ना आपने, लेंथ और एक टेम्प का वेरिएबल। देखो टेम्प का वेरिएबल क्या, टेम्पररी वेरिएबल होता है, टेम्पररी वैल्यू थोड़े टाइम के लिए होल्ड करवाने के लिए होता है। इफ़ अगर मेरे पास रेंज की वैल्यू जो भी मेरे पास लेंथ आई है, आई डबल इक्वल्स टू हो जाए इंडेक्स के, इट मीन्स दैट के मेरे पास ये वाले इंडेक्स की वैल्यू और इस वाले आई लूप की वैल्यू अगर बराबर होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या काम होगा, टैम्प के अंदर मेरे आई की इंडेक्स को स्टोर कर देना, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको स्टोर कर देना, सिंपल। एल्स अगर यहाँ पे वो वैल्यू गेट नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हाँ, एल्स, ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस को देख लीजिएगा, या इफ जहाँ है उसी के नीचे एल्स भी लगे आपका। एल्स और एल्स में आके हमने यहाँ पे वही टैम्प की वैल्यू डिफाइन की। अब देखो टैम्प से जो पहले वैल्यू आ रही थी ना, स्टोर की वैल्यू वैल्यू के वेरिएबल से आ रही थी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यू को नम ठीक है, अब पहले हमने वैल्यू से स्टोर किया था, अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास इक्वेशन ट्रू होती है तो इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करो, एल्स जो भी आपके पास इंडेक्स की वैल्यू है वो या नंबर है वो डिफाइन कर दो। ठीक है, कंट्रोल सी किया इसी लाइन को और यहीं पे लाके पेस्ट, और यहाँ पे आके हमने इसको नंबर्स कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। नंबर्स मेरे पास इंडेक्सिंग में डिफाइन होंगे, आई की या जे की, जो भी लूप मेरा यहाँ पे लगा हुआ होगा। ठीक है, मैंने जे की वैल्यू को यहाँ पे 0 किया था, अब जे की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, जे प्लस इक्वल टू 1। ये जे प्लस इक्वल टू 1 समझ में आता है इसका क्या मतलब है, क्यों लिखते हैं हम इस तरह से जे प्लस इक्वल टू 1 को? इसका कोई और तरीका भी है लिखने का, या इसका कोई स्पेसिफिक नेम, या क्यों लिखा जाता है जे प्लस इक्वल टू 1, जे प्लस 1 को? ठीक है, ये कहलाता है शॉर्ट हैंड कोड। ठीक है, हम इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड कोड। ठीक है, शॉर्ट हैंड कोड का मतलब क्या है कि आपके पास शॉर्ट एंड भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट हैंड कोड भी कह सकते हो उसको, या शॉर्ट हैंड कोड भी कह सकते हो। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है आपके पास जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 के। ठीक है, जब भी आप इस तरह से लिख रहे हो तो इट सिंपली मीन्स के मैं डायरेक्टली आपके पास इसकी वैल्यू बता रही हूँ कि इसमें एक नंबर प्लस करना है या 2 नंबर प्लस करना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब क्या होगा, इसमें नंबर्स को, अच्छा, इंडेंट से बाहर आ जाना। ठीक है, जो भी इंडेंट हुआ है इसको रिमूव करके नंबर्स को आप प्रिंट कराना स्टार्ट करना, जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं। नंबर्स इक्वल टू टैम्प, टैम्प की जो भी वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू टैम्प की आई है ना, वही वाली वैल्यू हम यहाँ पे नंबर्स के अंदर अब भेजेंगे। ठीक है, क्यों भेज रहे हैं, ताकि मेरे पास जितना भी कोड है वो सारी की सारी वैल्यू को उठाएगा एरे की और नंबर्स में स्टोर करेगा, और आखिर में इसी नंबर को हम प्रिंट करा के कोड वाइंड अप कर देंगे। That's it. For I in range, और इसी के अंदर आपने आके यहाँ पे लेंथ लिखी और लेंथ के अंदर ही आपने अपने नंबर्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, कि जितनी भी लेंथ हो वहाँ तक मेरे सारे नंबर्स रन हो जाएं। ठीक है, और इसके अंदर आके अपने सिंपल्स को प्रिंट कर लिया। अगर कोई मैसेज लिखना तो मैसेज भी साथ में लिख दिएगा, अगर नहीं लिखना तो डायरेक्टली अपना वेरिएबल नंबर का जो नंबर एरे का है, ठीक है, एरे फॉर्मेट में हमें चाहिए तो हम नंबर को एरे फॉर्मेट में लिखेंगे, और अगर साथ में स्पेसिंग भी चाहिए तो एंड इज इक्वल टू प्लस, दैट्स इट, ख़त्म। और आखिर में एक चीज़ रह गई है प्रिंट करवानी, वो भी हम साथ में ही प्रिंट करवा देते हैं। एक मैसेज है पास के एरे लेंथ इज, ठीक है, एरे की टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, मुझे ये भी देख सकती हूँ कि लेट सपोज कि ये जो मेरा एरे बना हुआ है इसकी टोटल लेंथ कितनी है,
इस एरे में जब एक नया इंडेक्स ऐड होगा तो उसके बाद इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एरे लेंथ इज, ये टोटल एरे लेंथ इज, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैसेज सबके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा। और यहाँ पे आके, अच्छा मैनुअल में ना यहाँ पे मैं कॉमा लगाती हूँ लेंथ, और लेंथ के साथ ना आपके पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के नंबर पास किया हुआ है ऐसे। इसका आउटपुट क्या आ रहा है और उसमें चेंजेस के बाद आउटपुट मैं एक और बताऊंगी, वो भी ला सकते हैं। लेट सपोज कि अभी मेरे पास क्या है, एंटर इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट, ये मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं सारे प्रिंट हुए हुए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ताकि खाली ये नजर आए। लेट सपोज कि मेरे पास है ये 0 1 2 3 4, मैंने कहा कि मुझे फोर्थ इंडेक्स पे ऐड करनी है वैल्यू, ठीक है। एंटर इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड वैल्यू, इसने मुझसे अगेन यही सवाल किया कि दोबारा बताएं कि आपने वैल्यू कहाँ ऐड करनी है। यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे मैसेज हमने गलत लिखा हुआ है। एंटर इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड वैल्यू और एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स दैट यू वांट टू ऐड, ये है, ठीक है। एंटर इंडेक्स वैल्यू लिख दें आप सिंपल, ताकि मेरे पास जब वैल्यू इंडेक्स पे आए ना तो मुझे रीडेबल लगे, इसलिए इसको मैंने लेट सपोज लिख दिया कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है। चलो ये रन हो गया दोबारा, सही है। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से वैल्यू पास कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मुझे वैल्यू डालनी है अपने थर्ड इंडेक्स पे, और थर्ड एंटर इंडेक्स वैल्यू। अब इस थर्ड इंडेक्स की वैल्यू डालनी है, मैंने कह दिया 99, एंटर। ये सारी वैल्यू आपस में एक साथ कंबाइंड होके आ गई, ठीक है। बहुत कंबाइंड हुई हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड में मैंने स्पेसिंग नहीं की। और एरे लेंथ मुझे डिफाइन हो गई, कितनी आ रही है मेरी एरे की लेंथ, 6 आ रही है। काउंट कर लेंगे अभी एरे की लेंथ को कि कितना मेरे पास एरे लेंथ बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्क्रॉलिंग करके, ठीक है। एंटर इंडेक्स, इंडेक्स इज माई सेकेंड इंडेक्स है और इंडेक्स की वैल्यू है 77। अब देखें यहाँ पे स्पेसिंग दी तो आपके पास ये लाइन इस तरह से प्रिंट होके अलग से शो हो गई और स्पेसिंग बीच में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप पे स्पेस बीच में नहीं दोगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो रीडेबल नहीं रहेगा, कंबाइंड होके आ जाएगा। इन केस यहाँ पे भी मुझे स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे चाहिए एरे की लेंथ, तो यहाँ पे आप आके सिंपल प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप कुछ नहीं लिखें, इसको खाली छोड़ दें। तो जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि आपने 6 इंडेक्स में लाई नहीं करता है, एरे की इंडेक्स ही 5 है। 4 पे इसको रन करते हैं और मैंने कहा कि फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है 66, आ गई मेरी सारी वैल्यू 66, ठीक है। प्रिंट लगा दिया, प्रिंट से आपके पास न्यू लाइन पे सारे इनपुट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वही वैल्यू वैल्यू आगे भी चलेगी। तो एक ही काम करने के ना दो तरीके हैं, हार्ड कोडेड भी काम हुआ हुआ है और यूजर से इनपुट लेके भी डेटा इंसर्ट हुआ हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। बस एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 आप लोगों को मैं कह रही हूँ देख लेना, क्यों? ये एग्जाम्पल 9 और 10 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ना डिलीशन का काम है, एज इट इज होगा कि आपके पास आप जो भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर बताओगे वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपने करनी है। मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल नंबर 2.11 पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.11 इज ना लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उस पर आ जाए पहले, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डिलीट हुआ हुआ है, डिलीट का कोड लिखा हुआ है कि आपके पास डिलीट करना हो तो कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, वो आपके पूरी रेंज में से एलिमेंट में से। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है पाइथन और लिस्ट का और एरे का डिफरेंस, ठीक है। यस, ये लॉजिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे पाइथन के अंदर ना लिस्ट और एरेज में हो क्या रहा है आपके पास के, लेट सपोज कि मुझे अपने पास यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो हमने एक दो चीज़ इंपोर्ट की, एक तो हम numpy इंपोर्ट करते ही हैं, साथ में यहाँ पे हमने टाइम इट की भी की है, ठीक है। टाइम इट क्या करता है मेरे पास, मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ और इस कोड को रन करने के बाद ये कोड कितने मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में जाके रन होके आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, कितने माइक्रो सेकेंड्स में जा रहा है। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हमारे पास टाइम इट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं,
ठीक है। टाइमिट की लाइब्रेरी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि डायरेक्टली काम कोड के थ्रू भी कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे सारी चीज़ों को, बट ये चीज़ें हमें इसलिए नहीं करनी क्योंकि अच्छा जी सॉरी। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है कि सारी चीज़ों को एक साथ नहीं करना, प्रिंट इंडिविजुअली कर करके देखना होगा, टाइमिंग इसकी कितनी आ रही है, उसकी कितनी आ रही है, देन फिर अपने पास हम कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सही है? बट you have to do till example 2.10 and from 2.11 I will continue from the next class. ठीक है, और आप लोग का जो असाइनमेंट का टाइम होगा ना वो मैं आप लोगों को दूंगी संडे तक का, ताकि आप हाँ लैब टास्क में जो एग्जाम्पल 2.11 है उसका कोई इतना ख़ास उसमें नहीं होगा क्वेश्चन, उसके अलावा जो जितना भी अभी किया है ना इंसर्ट और डिलीट वाला जो होगा उसमें से क्वेश्चंस होंगे लैब टास्क में। ठीक है, और लैब टास्क की टाइमिंग हम संडे तक की रख लेते हैं। और दो जैसे आपने कहा था कि हाँ आप वहाँ पे क्लासरूम पे भी हाँ ऑप्शन डालूंगी, डाल देंगे अपलोड करने का, बिल्कुल तो मैं मैं फर्स्ट असाइनमेंट लैब का अपना मैं भी डालूंगी, फर्स्ट लैब की भी वहाँ पे आज नहीं कल तक कर दे चले अपलोड, और जो ओके सेकंड असाइनमेंट होगा ना वो भी संडे तक अपलोड का टाइम होगा, लेकिन जो काउंट होगा असाइनमेंट वो मेनली एलएमएस पे होगा, तो मैं वहाँ से ज़्यादातर काउंट करके दूंगी। ये सेफ्टी के लिए रख लेते हैं बैकअप पे कि अगर वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं यहाँ से देख लूँ। ठीक है, ओके मिस जी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास से असाइनमेंट्स अपलोड कर दिएगा और फिर लास्ट रुपये में डाल देती हूँ दोनों चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़। काफी